यदि आप लोग जो गृहस्थी में नहीं फंसे हैं उनके लिए अलग उपदेश है, लेकिन जो फंस चुके हैं उनको इस संसार की भंवर से आज निकाल रहा हूं। और यहां ज्यादातर फंसे हुए लोग बैठे हैं कि बिना फंसे? बिना फंसे को तुम हमारे पंडाल में आने नहीं दोगे। सब फंसे फंसाए लोग आते हैं। कोई बात। भक्तांबर के पहले ही श्लोक में कहा कि भगवान हस्तावलंबन आप हैं, सम्यक प्रणम में जिन पाद युगाम युगादा वालम वनम भव जले ताम जना। संसार के पतितों को संसार सागर से निकालना ही गुरु का सच्चा उपदेश होता है। तो आप फंस चुके हो, बस एक संकल्प कर लो दोनों कि दोनों का संबंध एक दूसरे पर क्रोध करने के लिए नहीं हुआ। हम दोनों एक दूसरे पर कभी भी क्रोध नहीं करेंगे। गलती होगी तो हम एक दूसरे की सुधारेंगे, समझाएंगे, एक दूसरे की मानेंगे, और एक दूसरे से गलती होते ही क्रोध करने की अपेक्षा आई एम सॉरी प्लीज, गलती हो गई। क्रोध मत होने दो, दोनों व्यक्तियों में क्रोध मत होने दो। क्रोध आने के पहले ही एक्सेप्ट कर लो, हाँ मेरे से गलती हो गई। तुम क्या करते हो गई गलती तो क्या करें बताओ, बस क्रोध चालू हो जाए। गलती हो गई तो हो गई, सबसे होती है ईगो पॉइंट। यदि दोनों लोग ये मान लें गलती हो गई तो क्रोध ना आ पाए सामने वाले को, उसके पहले कह दो आई एम, गलती हो गई, ये नहीं होना चाहिए था। मैं कहता हूं 50% तो क्रोध हो जाएगा कि नहीं? तुरंत खत्म हो जाएगा, तुरंत। हाँ गलती हुई, मेरे हाथ से गिलास टूट गया, गलती हुई, नहीं टूटना चाहिए, मेरी गलती है, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। सामने वाला ये पैटर्न आप लोग अपनाओ। दुश्मनों से क्षमा नहीं मंगवा रहा हूं, उसको मैं क्षमा वाणी के दिन देखूंगा। अभी किससे क्षमा मंगवा रहा हूं? दोनों। सारी दुनिया की क्षमा वाणियां हमने मना ली, दुश्मनों से क्षमा की बातें कर ली, लेकिन मियां बीवी आज तक दोनों क्षमा वाणी नहीं सीख पाए। दोनों एक दूसरे से ना क्षमा मांग पाते हैं और न क्षमा कर पाते हैं। बस थोड़ी सी गलती हुई, आग बबूला। और सुनो रे, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि जिनवाणी में दाम्पत्य जीवन मंदिर में भगवान के सामने कहा है, इसलिए मुझे तुम्हें यह उपदेश देने का अधिकार बनता है कि तुम्हें ये सिखा दूं कि दाम्पत्य जीवन क्या। आज नियम करो, दोनों लोग एक नियम करें, शादी के पहले, अब शादी के बाद या आज सभा में, हमसे गलती होने पर सबसे पहले मैं क्षमा मांगूंगा। पुरुष हो या महिला हो, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। जिससे गलती होगी वो तुरंत क्या कहेगा? क्षमा हो, मेरी गलती हो गई। और थोड़ा सा बता दो, अब हो गई गलती, ठीक है, तुम मुझे जो सजा देना हो दे दो। लो, दो थप्पड़ मारना है दे दो, वो मारेगा ही नहीं। फिर प्रायश्चित ले लो, गुरु के पास नहीं, उधर ले लो आपसी में एक दूसरे से। पुरुष से कभी गलती हो जाए, होती है, पत्नी तुम्हारे ऊपर आग बबूला ना हो पाए, तुम्हारे संबंध में मैंने ये सोचा है, सुना है, वो आग बबूला नहीं हो पाए, उसकी पहले हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लो, मेरी से गलती हो गई। और यदि ज़्यादा गलती हो गई तो सुन रहे हो श्रीमान, पत्नी से कह दो तुझे जो सजा देना हो तू दे दे। यदि बराबरी का संबंध है
तो पुरुष को भी पत्नी से सजा लेने का हिम्मत होना चाहिए, तो गृहस्थी में प्रवेश करो, नहीं तो सीधा श्रीफल चढ़ाओ और बाबा जी बनो। किससे सजा लेना है? अदालत में नहीं, गुरु से नहीं, मंदिर में नहीं। गलती होने पर तुम्हारे पार्टनर से तुम्हें माफी मांगना है और सजा मांगना है तुम्हें। पुरुष को कह रहा हूं, महिला तो फिर भी मान जाएगी, लेकिन तुम अकड़ू हो ना। पुरुष से पहले कह रहा हूं, सबसे पहले तुम्हारे से गलतियां होती हैं। वह गलतियां तुम करते हो जो तुम्हारी पत्नी को पसंद नहीं है, जिससे वो दुखी है, जिससे उसको क्रोध आता है, जिस कारण वो तुमसे नाराज रहती है। ऐसी गलतियां पुरुष प्रायः करता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, इसलिए मुझे पता है। ऐसी गलतियां जिससे तुम्हारी पत्नी तुमसे नाराज होती है, वह गलती होने पर ईगो पॉइंट मत बताओ, हो गई गलती तो हो गई, क्या कर लेगी तू, क्या कर लेगी। बस जैसे ही तुमने ये कहा, उसी समय आज गुरु का वचन भी ले लो, उसी समय तुम्हें नरक गति का बंद हो रहा है। नरक गति का सीधा बंद हो, आयु बंद हो गया तो सीधे पहुंचोगे नरक में, कोई नहीं रोक सकता। तुरंत ही कहो, हाँ गलती हुई है, मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन हो गई, मैं एक्सेप्ट करता हूं। और यदि ज़्यादा गलती हुई हो तो मुझे तू सजा दे सकती है। जो तू सजा देगी, जो तुझे दंड देना है दो, मैं उस दंड को स्वीकार करूंगा। पुरुष लोगों, एक बार तुम करके मेरी बात अपना लो, कितनी भी मंत्रा क्यों ना हो, कितनी बड़ी कैंकई ना हो, क्यों ना हो, वो पानी पानी होकर के तुम्हारे लिए माफ कर देगी। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।